कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का जो है बयान आया है, यह बागी बलियां हैं, उस बयान को जो है आप किस रूप में झोले रहे हैं? इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है, बहुत ही निंदनीय है और घृणित है। सामान्य व्यक्ति अगर इस तरह का कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि लगेगा कि वो मानसिक रूप से विकृत हो सकता है, लेकिन एक प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो मेरे समझ में नहीं आता है कि ये किसी रणनीति के तहत है या उनका संस्कार है या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तो मुझे भी सुनने को और देखने को मिला, तो जब मैं विधिवत उस वक्तव्य को सुना तो मुझे लगा कि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो इनके इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन बलिया में आकर के, बलिया में सभा चल रही है, बलिया के लोग ही वहां बैठे हैं और उन लोगों के बीच में आप बलिया के लोगों को कह रहे हो कि अंग्रेजों के दलाल थे। और मुझे तो ताजुब इस बात पे हो रहा है कि सारे बलिया के लोग ही बैठे हैं, श्रोता भी हैं, आयोजनकर्ता भी हैं, और एक आदमी बाहर से आकर के और कह रहा है कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और बलिया के लोग उसको बर्दाश्त कर गए। ये थोड़ा सा मैं विचलित हो रहा हूं इस बात से कि मेरा बागीपन, जिस नाम से हम जाने जाते हैं कि बलिया बागियों की धरती है, हम कहीं भी पूरे देश में घूमते हैं और जैसे ही परिचय होता है कि हम बलिया के हैं तो लोग गर्व से कहते हैं कि क्या बागी बलिया के हैं आप, और कहां बागीपन मेरा चला जा रहा है। आज भी सदन में बैठे हुए लोग, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मैं देख रहा हूं 2-3 दिन हो गया आकर के उस वक्तव्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ये क्या होता जा रहा है। किसी की नौकरी से आप डर रहे हैं, किस बात से आप डर रहे हैं? आपने जो है बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है और वो आपके घटक दल हैं। पार्टी को जो है उन्हें कहीं ना कहीं उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल स्पष्टीकरण लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको दंडित करें, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और नहीं तो आकर के जिस तरह से सार्वजनिक मंच से बलिया के लोगों को इसने अपमानित किया है, फिर वो मंच लगाए और माफी मांगे, इसलिए कि उसको पता नहीं है बलिया का इतिहास भूगोल। आप लोगों को भी बता दूं कि पूरा देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर और महाराष्ट्र का सतारा 1942 में ही आजाद हो गया था। लेकिन उसमें भी बलिया महत्वपूर्ण इसलिए है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्रवाई में बलिया लिखा गया है 1942 में ही कि बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। और इस तरह का कोई आकर के आदमी जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ बलिया के लोगों को अपमानित करेगा? दंडित करने की बात आप कर रहे हैं और बर्खास्त करने की बात, ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से करड़ी सन्ना के बलिया जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह के द्वारा उन पर इनाम घोषित किया गया, उनकी जबान काटने की बात की गई है, तो सरासर कानून का उल्लंघन है। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, इस तरह का बयान मुझे लगता है कि उनका अपना निजी बयान है, तो करड़ी सेना का बयान है। अब वो कमलेश जी बताएंगे क्यों दिए हैं और कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उनका अपना बयान है। मुझसे जो आप जानना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत ही कुकृत्य हुआ है बलिया के साथ। इस तरह का कभी मैं नहीं सुना था कि कोई आकर के, जबकि पूरे देश में बलिया का गुणगान होता है, बाहरी लोग भी हमारा गुणगान करते हैं, लेकिन यह आदमी पागल हो गया है कि इस तरह की बात कह करके वो बलिया से चला गया। जिधर से मंगल पांडे की धरती है बलिया, चित्तू पांडे की धरती है, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का यह क्षेत्र है जहाँ हम लोग जो है अभी विराजमान हैं। यहाँ एक इसका जो गौरवशाली इतिहास है बलिया का एक। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बलिया के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग बलिया से माफी क्यों मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थोड़े बोला है। निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री, जो हमारा घटक दल है सरकार का, उसने गलती की है, वो माफी मांगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मैं तो कहता हूं कि बलिया का आम व्यक्ति भी, हर व्यक्ति जो है इस लड़ाई को बुलंद करे और दबाव बनाए और इसका विरोध पुरजोर करे कि निषाद, संजय निषाद चाहे जहां हो, जिस हालत में हो, आकर के बलिया माफी मांगे।
बलिया की अस्मिता की बात है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, तो क्या बलिया की राष्ट्र संस्कृति और संस्कार के साथ खिलवाड़ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जल्दी ही, चाहे सरकार में बैठे लोग या दल में बैठे लोग, इस पे एक्शन लेंगे। मुझे इस चीज का भरोसा है। भरोसा तो आप दिला रहे हैं सर। अगर कहीं शीर्ष नेतृत्व घटक दल के पक्ष में जो खड़ा हुआ नजर आए, तो बलिया के जो नेता हैं, जो अग्रणी नेता भारतीय जनता पार्टी जैसे आपके जैसे लोग, उनका अगला कदम क्या होगा? बलिया को बागी क्यों कहा जाता है? जब भी अन्याय और अत्याचार अपने लोगों द्वारा भी होगा तो हम बगावत का रास्ता अपनाते हैं। तो हम अत्याचार और अन्याय किसी का बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कितना भी अपना हो, तो हम बगावत का और विद्रोह करेंगे। हमारा तो यही बागीपन है ना, इसलिए तो हमको बागी कहा जाता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करिए। पार्टी को जो है, आपने कहा कि जो है पार्टी को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, ऐसे जो है मंत्रियों के बयान से जो है उसके छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम नुकसान हो रहा है। पार्टी क्यों हमारी माफी मांगेगी भाई? तो नुकसान हो रहा है। किया है जिसने गलत किया है उसके खिलाफ पुरजोर पार्टी को विरोध दर्ज कराना चाहिए कि वो माफी मांगे। अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तभी तो जो है भारतीय जनता पार्टी इनसे जो गठबंधन करती है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों। ऐसे लोगों की जरूरत है सामाजिक संतुलन बनाने के लिए। सामान्य विचारधारा के लोगों को, समान विचारधारा के लोगों को एकजुट करके आदमी सरकार बनाता है। लेकिन उसी में का कोई व्यक्ति अगर इस तरह का वक्तव्य देता है तो हम ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये बीमार है। तो बीमार होगा तो इसका इलाज कराया जाएगा भाई, तमाम हॉस्पिटल है, ले जाकर इलाज करा दिया जाएगा। अगर बदतमीजी किया है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, या तो आके क्षमा मांगे। इस तरह के विवादित बयान देते रहेंगे मंत्री जैसे बड़े पदों पे, सम्मानित पदों पे बैठे हुए व्यक्ति, और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो है झेलती रहेगी कि नहीं? बयान, इसके बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मैं उसके साथ हूं, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं है। विरोध भी तो नहीं किया है। विरोध हो रहा है भाई, कहाँ है? आनंद स्वरूप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला, तमाम दलों के लोग भी बोल रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार करिए, एक्शन होगा। और एक्शन अगर पार्टी नहीं करती है, सरकार नहीं करती है, तो हम लोग करेंगे। हम बलिया के वासी हैं, हम अपनी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम अपनी संस्कृति और संस्कार से खिलवाड़ नहीं करेंगे। कोई आए और कुछ कह के चला जाए, आप थोड़ा इंतजार करिए। धन्यवाद आप। तो एक्शन होगा। जिस तरह की जो है बातें यहाँ पे संजय सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ जो है नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया है, और जो कुछ भी बातें जो संजय निषाद द्वारा कही गई हैं, इनको द्वारा यह बताया गया है कि वह बीमार व्यक्ति हैं और ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पार्टी कुछ मजबूरियां हैं कि ऐसे लोगों को सामाजिक समीकरण बनाने के लिए साथ लेकर के चल रही है। अब देखना होगा कि संजय निषाद के खिलाफ जो है किस तरह का जो कड़ा एक्शन जो है योगी सरकार लेती है। और बागी बलियां हैं, अगर एक्शन नहीं लेगी तो इनका यह भी कहना है कि बगावत के लिए जो है तैयार रहे। तो अब किस तरह का जो है बगावत होता है, करड़ी सेना के भी जो सामने बात आ रही है, उनके बयान पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।